सर, वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, आदिवासी भाई जय श्री राम, राम राम सीताराम, और उनके घर में जाओ तो भक्ति की धर्म ध्वजाएं वगैरह भी लगी हुई रहती हैं, और ये बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है मेरे हिसाब से। हमारे कारीलाल जी है वो थोड़ा ज़्यादा ठीक है। उनसे ठीक है। उनसे ठीक है, वो करते हैं, सही काम करते हैं वो भी। बढ़िया काम करते हैं। हाँ, एक बार कहने से हमारा काम हो जाता है, ऐसा है। लेकिन कहा ये गया कि राजकुमार रौत जो हैं उनको लेकर लोगों ने भी ओपिनियन दिया है कि राजकुमार रौत सिर्फ एक ही जाति धर्म की बात करते हैं। सही बात है, गलत हाँ, है? सही बात है। चुनावी माहौल है और हम जा पहुँचे हैं चाय की टपरी पर, और चाय की टपरी पर लोग चर्चा कर रहे थे, उनसे भी हम चर्चा करने पहुँचे हैं कि इस बार राजस्थान की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली 84 में किसका माहौल है, किसका माहौल है भैया? हमारे तो बीजेपी का है। बीजेपी, हाँ, भाजपा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, राजकुमार रौत की पार्टी भी यहाँ लड़ रही है, पहले विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। नहीं, सब लड़ रहे हैं, हाँ। पर हमारे हैं प्रधान कारीलाल जी, जनोमा पर उनका माहौल है। की बार शायद वही जीतेंगे हमारे। यहाँ पर भाई साहब, यहाँ के लोगों की मांग क्या है? पानी, शिक्षा, क्या मांग क्या है आप लोगों की? बस वही पानी, शिक्षा, गांव का, हमारे शहर का विकास हो, वो सब बच्चे पढ़े, स्कूलों का सब सही व्यवस्था हो, ऐसा। आपके यहाँ से जो विधायक थे राजकुमार रौत, काम किया नहीं किया? कर रहे हैं, अभी उनको भी कैसे मना कर सकते, नहीं किया है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्या, हमारे कारीलाल जी है वो थोड़ा ज़्यादा ठीक है। उनसे ठीक है। उनसे ठीक है, वो करते हैं, सही काम करते हैं वो भी। बढ़िया काम करते हैं। हाँ, एक बार कहने से हमारा काम हो जाता है, ऐसा है। लेकिन कहा ये गया कि राजकुमार रौत जो हैं उनको लेकर लोगों ने भी ओपिनियन दिया है कि राजकुमार रौत सिर्फ एक ही जाति धर्म की बात करते हैं। सही बात है, गलत? हाँ, सही बात है, वो उनकी ही करते हैं, आदिवासी। हाँ, ऐसा। और दूसरे जो समाज है उनकी बात नहीं होती? नहीं, उनकी नहीं होती, ऐसा हमारी तो बात ही नहीं होती है भाई। आप लोग परेशान हैं? हाँ, परेशान है बिल्कुल। इस बार जिस पार्टी का जिस विधानसभा से उदय हुआ उसको अंत करने की बात करेंगे आप लोग? मतलब उसको यहीं ख़त्म करेंगे हरा कर? यानी कि 84 से ही राजकुमार रौत की पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी का, तो अब यहीं ख़त्म करोगे कि हरा कर? हाँ, यही ख़त्म करेंगे। अभी हमारे कारीलाल जी ननोमा जी है, कांग्रेस के रौत? नहीं, हम नहीं, कारीलाल जी प्रधान, सब बीजेपी, भाजपा। तो कांग्रेस के बीच में टक्कर नहीं है यहाँ? होगी, सबकी टक्कर होगी, लेकिन हमारे जो है वही। आपका जो ओपिनियन है वो बीजेपी के साथ है? ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है? माई सेल्फ विपिन पाटीदार, अच्छा, किशनपुरा से बिलोंग करता हूँ। ये किशनपुरा 84 में आता है? बिल्कुल सर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक गाँव है किशनपुरा। विपिन भाई, इस बार आपके यहाँ पर चुनाव है, बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तीनों ही चुनावी रण में हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या लगता है इस बार किसके बीच में कितनी टक्कर है? त्रिकोणीय मुकाबला तो मैं नहीं मानता हूँ। मुकाबला सीधा कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं जिस पद से सीट खाली हुई है पूर्व प्रत्याशी राजकुमार जी की बीटीपी से है, लेकिन अभी जो माहौल है उसके अनुसार मुझे लगता है कि 100% जो सनातन धर्म की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, वो 100% जनता पे राज करेगा। आपने शिक्षा की बात की, आपने धर्म की बात की, राजकुमार रौत क्या बांटने की बात करते हैं? बिल्कुल सर, वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, आदिवासी भाई जय श्री राम, राम राम सीताराम, और उनके घर में जाओ तो भक्ति की धर्म ध्वजाएं वगैरह भी लगी हुई रहती हैं, और ये बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं ऐसा जातिवाद या धर्मवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहता है वो सबसे पहले भारतीय है, तो भारत देश की बात करनी चाहिए और मिलजुल के समरसता सद्भावना की बात करनी चाहिए। भील प्रदेश की बात करी इन्होंने। बिल प्रदेश तो सर देखो, अभी बनना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात करें यहाँ पे सर्वधर्म के लोग रहते हैं, तो अलग जाति के आधार पर राज्य की मांग करोगे तो देश में ऐसे देखा जाए तो अलग अलग जगह बहुत सारी डिमांड आएगी जो पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस के बीच में टक्कर नहीं है यहाँ? मुझे लगता नहीं है सर, प्रत्याशी युवा हैं, लेकिन उनका नाम फेम मैंने सुना नहीं है, और वो नए हैं, लेकिन लगता नहीं है वो टक्कर दे पाएंगे। आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, काफ़ी आपके अनुभव काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। आपसे एक और बार सवाल पूछूंगा मैं, यहाँ विपिन भाई मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो विकास का मुद्दा है, जिसमें
पानी का मेन प्रॉब्लम है लोगों को, कृषि का पानी, और कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पे दिग्गज पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पे नेता रह चुके हैं, लेकिन उनके गांव में देखो तो धरातल पे कहीं पानी की असुविधा है, बिजली की असुविधा है, और सालों साल से राज करा है। लेकिन जनता को क्या चाहिए? अपने पड़ोसी राज्य गुजरात में देखो, पानी, बिजली और सड़क एक आम नागरिक को यही चाहिए। बाकी आम नागरिक मेहनत करना जानता है और मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो मेन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से तो विकास संभव नहीं है। विपिन भाई, ये वो इलाका है जिसके बारे में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर कहा जाता है कि राजधानी जयपुर से जो आता है वो इस इलाके के बारे में ये सोचता है कि यहाँ आदिवासी रहते हैं और आदिवासी रात को बाहर जो भी कोई कार वगैरह होती है उसको लूटपाट करते हैं। बिल्कुल, वो अभी- चेंज हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल, अभी ऑब्वियसली आदिवासी ऐसे नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ समय से माहौल में बदलाव आया है, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से फील्ड का काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोगों में सुधार भी आया है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो एरिया का नाम खराब कर रहे हैं, बाकी सभी लोग ऐसे नहीं हैं, सभी लोग मिलजुल के रहने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीति के नाम पे इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण भी हो रहा है, लेकिन उस तरफ ध्यान दे नहीं पा रहे। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि वो इन चीज़ों को ध्यान देवें और सब मिलजुल कर रहें तो अच्छा होगा इस एरिया के लिए, 84 के लिए। आखिरी सवाल विपिन भाई मेरा आपसे, पहले आपने राजकुमार राउत को यहाँ से विधायक बनाया 18 में बीटीपी से, उसके बाद इनको सांसद बनाया आपने। तब क्या राजकुमार राउत के क्या अलग तलग तेवर थे या फिर जब से सांसद बने तब से अलग चेंज हुआ है? सर ऐसा था, उनका जो मुद्दा था विकास हाँ। और एरिया के हिसाब से उनको लोगों ने मौका ज़रूर दिया, हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो काम होना चाहिए था वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो मिली जुली सरकार में थे और विधायक फंड से जो फंड आया उसमें उन्होंने करा, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। आई थिंक जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, विपिन भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम सबके सामने रखा और बताया कि इस पूरे इलाके की क्या कुछ मूलभूत सुविधा हैं और क्या कुछ इस पूरे इलाके में लोगों का मानना है और किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर जो कुछ किया उसके बारे में विपिन भाई ने काफ़ी अच्छे से खुल के बताया। क्या नाम है भाई साहब? मेरा तो सुखलाल नाम है सर। क्या? सुखलाल। सुखलाल। हाँ, क्या लगता है कि इस बार 84 में किसका माहौल है? अभी बीजेपी का। बीजेपी का। राजकुमार राउत की पार्टी यहाँ से खड़ी हुई है, आपके यहीं से ही, उस इलाके से ही उसका जन्म हुआ। उस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं है सर, मेरे को कोई पता नहीं है, लेकिन वो जी के कोई वोट देगा। काम धंधे है या नहीं है यहाँ? काम धंधा कोई नहीं है, कोई धंधा नहीं। क्या क्या धंधा है? यहाँ लोग अपना घर परिवार कैसे चलाते हैं? हो करेंगे यार, बांट बांधोगे वो करेंगे, भी रही मजदूरी करते हम मजदूरी करेंगे, भी रही। हैं। यहाँ से कहते हैं कि मजदूरी करने या तो लोग बाहर जाते हैं या तो गुजरात जाते हैं या दिल्ली जयपुर जाते हैं। ना ना ऐसा गामड़ा में करी है हाँ, गामड़ा में करी। और भी है भैया हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? लाल शंकर। लाल भाई, लाल और शंकर, बड़ा ही प्यारा नाम है। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको यहाँ से? सर इस माहौल में अगर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी? हाँ, राजकुमार राउत की पार्टी, कांग्रेस भी खड़ी हुई है, दोनों रोत खड़े हुए हैं, उनका माहौल नहीं है? उनका माहौल था सर, उनके जो 8 साल में उनका जो बीजेपी का कोई विकास हुआ नहीं है। लोगों की परेशानी और पानी की समस्या आई जो धरातल पर वो खरा उतरा नहीं। इसी काम से बीजेपी का माहौल है। इस बार सरकार बदलेगी और 84 में भी सीट और बीजेपी से निकलेगी। मतलब ये बताना चाहते हैं कि जिस पार्टी का जहाँ से उदय हुआ वहीं पर ही अंत करेंगे आप लोग? हाँ, वही पर। जैसे विपिन भाई ने बताया कि इन्होंने आदिवासियों को बांटने की कोशिश की है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की है, मतलब समाज को बांटने की कोशिश की है। सही है गलत? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बांटने की कोशिश की है बिल्कुल। जो इन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, गुमराह करने की कोशिश की, सही है? हाँ बिल्कुल सही है, गुमराह करने की कोशिश की और सनातन पे उन्होंने हम हिंदू नहीं है। हाँ। और भाई इसी बात पर उन्होंने लगा, इसलिए बात युवा हैं, क्या कुछ यहाँ के लोग, क्योंकि जनता की मांग है, क्या कुछ काम यहाँ के लोग करते हैं? यहाँ के सर क्या काम करते हैं? देखो हमारे यहाँ के खेती का काम होता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। हाँ। पानी की कोई जो 8 साल से मांग थी, कोई मिला नहीं पानी। हाँ। वो तो उनके पर कोई विकास हुआ नहीं। इसी काम से तो चलो भैया हमारे इस साल की सीट बदल के बीजेपी की सीट निकलेगी और पानी का भी मिलेगा और विकास आगे बढ़ेगा और जनता लोगों को राहत मिलेगी।
जैसे मैं जयपुर से आता हूँ, तो जैसे जयपुर से अगर कोई ग्रेजुएशन करता है या तो ऑफिस जाता है, यहाँ से लोग जो पढ़ लिख कर कहाँ जाते हैं, कोई काम धंधा करने कहाँ जाते हैं? काम धंधा करने के लिए सर क्या कि दूसरे जो हमारे यहाँ दूसरे जो अहमदाबाद जाते हैं बराबर। गुजरात जाते हैं। हाँ गुजरात जाते हैं, कोई कंपनी आए हुए वगैरह, कोई यहाँ भी उदयपुर जाते हैं, कोई वहाँ के सब प्लान करते लोग हैं। यहाँ एक बताते हैं कि यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह थी, धागा मिल वगैरह बंद हो गई। धागा मिला डूंगरपुर में है, अभी वो बंद हो गई है, अभी थोड़ा काम नहीं चालू है, तो पहले चालू थी। पर यहाँ के हमारे अधिक से अधिक लोग यहाँ अहमदाबाद में प्लान करते हैं। तो मेरा एक आप बताएं कि हमको जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीतता है, आप उनसे मांग करें कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये बताओ कि क्या क्या चाहिए आप लोगों को। देखो हमारे यहाँ कुछ नहीं चाहिए लोगों को, हमको भाई विकास के तौर पर काम करना चाहिए। पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी की समस्या है। यहाँ का पानी आ गया तो हमारे यहाँ से लोग अच्छी खेती कर पाएंगे और अच्छा विकास होगा और लोग आगे बढ़ पाएंगे। बस काम हमारे मिले आप लोगों को। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।